वंदन और अभिनंदन। आज श्रद्धेय मंजू जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित समस्त ग्रामवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए। साथियों, मैं बहुत कम शब्दों में, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम लंबा है, आप जिस समाज से आते हैं, आप देखिए आपके बीच में एक बाबा साहब की जो व्यवस्था है, जो उनका समतामूलक समाज है, आप उसका एक उदाहरण देखिए। जो आपके अंदर जातिवाद रखते हैं, आप उनसे पूछिए। आपके बीच में कमलाकांत जी है जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, आपके बीच में तिवारी महंत है जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। ये देखिए कि वैज्ञानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए ये कितनी दूर से चल कर हैदराबाद से यहाँ की दूरी कम से कम 40-45 किलोमीटर, कितनी दूर से चल करके वो यहाँ आए हैं। और हमारे गांव के लोग जो यहाँ से 40-45 किलोमीटर की बात तो नहीं है, कदम की बात हो सकती है, जो उतनी ही दूर से यहाँ नहीं आ पाता है। अब इसी को मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था कि सोता हुआ समाज, यही वो समाज है जो सोया हुआ है, जो वैज्ञानिकता को नहीं समझ रहा है। आप बस छोटा सा प्रयास करके देखिए, छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बड़ी मंजिलें मिलती हैं। अगर कोई समाज में घूम रहा है, कोई काम कर रहा है, क्या इनके घर में बच्चे बच्चियां नहीं होंगे, क्या इनके पास जिम्मेदारियां नहीं होगी? वो जिम्मेदारियां छोड़ करके आज वो यहाँ उपस्थित है। हम यहाँ खड़े हैं, हमारे गांव का प्रोग्राम है, हमारे गांव का ही कहीं भी किसी गांव में प्रोग्राम होता है, अगर जानकारी हो जाए तो हम लोग 400 किलोमीटर से चल करके आते हैं, रात भर का सफर तय करते हैं, दिन में कार्यक्रम होता है, फिर रात में निकल जाते हैं। ये इसीलिए क्योंकि किसी ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष की बदौलत आज हम लोग यहाँ, और उनकी विचारधारा को बढ़ाना सबका दायित्व है। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों को इसलिए कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि आपके जो बूढ़े हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे, उनसे आप तर्क वितर्क करेंगे, वो नहीं, वो जिंदगी भर से राम नाम का वो होते चले आए हैं, शायद वो न समझे। लेकिन ये बच्चे अभी इनसे तार्किक प्रश्न होगा, आप लोग सुनेंगे, जो भी यहाँ माताएं बहने हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, आप सभी लोग देखेंगे, आपको से कई गुना बुद्धिमान ये बच्चे जवाब देंगे, जिनके जवाब सुन करके आपको लगेगा कि आप कितना गलत कर रहे थे अभी तक, और आप अपने परिवार से अलग जगाइए। हमारे परिवार में हम लोग कोई भी कर्मकांड नहीं करते, न तो किसी का हमारे घर में जन्मदिन होता है, न तो हमारे घर में कोई महिलाएं आडंबर व सिंदूर लगाती हैं, न ही हमारे यहाँ किसी के यहाँ बधावल होती है, न ही हमारे यहाँ किसी की शादी में कोई लेन देन होता है। बिल्कुल दहेज मुक्त शादी, न लड़की से कुछ लेना है, न लड़की को कुछ देना है, समतामूलक, जितना बराबर लड़की उतने बराबर लड़का, इस व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। और नशा मुक्ति, मतलब कि आपके घर में ये होना चाहिए कि नशा सबसे पहले निषेध कराए। महाराज जब बुलावा था ना तब करता ये नशा ही आपको इस रास्ते पर लेके जाएगा जहाँ से आप आबादी देंगे। तो आपके छोटे छोटे प्रयास, हमें 6वां साल चल रहा है, आज तक हम किसी के शादी, गोद भराई, परीक्षा, तिलका, इस सब के किसी कार्यक्रम में नहीं गए। हमारे गांव में भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लोग बुलाते हैं, लेकिन हम उनसे हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहते हैं भैया हम ये तिलक व्यवस्था, गोद भराई और दहेज वाली शादियां, इसका हम बहिष्कार कर सकते हैं अपने जीवन में। और अब 1 साल 2 साल में जब कभी कोई शादी होती है तो हम ही कराते हैं, हम ही सब देखते हैं, तो जाकर के बिना दहेज की शादियां होती हैं। 15-16 शादियां तो हो ही चुकी हैं बिना दहेज की।
अपने गांव में भी कराए, अन्य गांवों में भी, जहां दोनों पक्षों को समझाया जाता है लोग समझ जाते हैं। और ये नृत्य जैसी प्रथा जब हम लोग शुरुआत किए अपने गाँव में तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज देखिए, आज हम लोग 70% लोग अपने गांव के 70% लोग नृत्य भोज के खिलाफ खड़े, 30% लोग ही होंगे जो मृत्यु भोज के समर्थन में आज भी हैं। ये उनका दोष नहीं है, ये सदियों से उनकी अज्ञानता जो थी वो उनका दोष है। वो भी आने वाले समय में समझ जाएंगे। अभी ये जो माता बैठी थी, उन्होंने कहा कि जीते जी आप पानी न पूछो, खाना न खिलाओ, उसके बाद रंडी नचाओ, चाहे 2000 लोगों को खिलाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो वो ये सोचिए कि हर जो वृद्ध आदमी होता है उसके अंदर यही भाव होता है, लेकिन युवा पीढ़ी उस वृद्ध के भाव को नहीं समझती है। यही पीढ़ी का अंतराल होता है। जब तक वह पूरा होता है तब तक समय निकल जाता है, फिर उसके ऊपर वह बात आ जाती है। इसलिए मंगल भारती जी इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम कराएंगे, ये बच्चों को जो सवाल जवाब करेंगे, आप देखेंगे जो तार्किक प्रश्न होगा, शायद हम आपको जवाब देने से कतराते हैं, लेकिन ये बच्चे हमें किसी से नहीं डरते हैं। ये बिल्कुल सही सटीक जवाब देंगे और आप समझ जाएंगे कि ये बच्चे कितने होशियार हैं, कितने वैज्ञानिक हैं। अगर नहीं बता पाते हैं तो हमारा आपका गलती। हम लोगों ने उनको वैज्ञानिकता का पाठ नहीं पढ़ाया, हम लोगों ने उनको सही चीज नहीं बताई। ये सारी चीजों को आप जोड़ करके देखिए। यही बच्चे, ये बच्चा अगर छोटे से ही ये बच्चे किसी के घर में जाएंगे, बच्चियों की शादी होगी, कल को बड़े होंगे, किसी घर में जाएंगे, उनके अंदर ये दिमाग रहेगा कि ये तेरही। और ये जो अभी ने कहा था बधावा, ये चीजें आडंबर वाली है। मतलब आप सोचिए कि किसी के घर आज के समय में ज्यादातर जो डिलीवरी हो रही है, सरकार का भी प्रयास है कि अस्पताल में वो अच्छा है, क्योंकि पहले मृत्यु दर माताओं की बहुत उच्च स्तर की, यानी कि हर 100 डिलीवरी में 30 महिलाएं डिलीवरी में ही मर जाती हैं इन्फेक्शन के कारण, गलत हाइजीनिक की चीजों के इस्तेमाल न होने के कारण। लेकिन सरकार का ये अच्छा प्रयास है, लेकिन आप सोचिए कि ज्यादातर यही सच्चाई लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से कतराते हैं। तो जब कोई सरकारी अस्पताल में नहीं जाएगा, प्राइवेट वाले तो दुकान खोल के बैठे ही, आप वहाँ डिलीवरी कराना चाहिए, 10 से 20 हजार आराम से जाना है। अब वह परिवार कैसे 10-20 हजार जुटा करके डिलीवरी सही सलामत करा लिया, जच्चा बच्चा को बुला लिया, बचा लिया, उसके बाद शुरू हो जाएगा। अगर वो मायके में है तो ससुराल वाले, अगर ससुराल में है तो मायके वाले, भैया 10 लोग जाएंगे बधावा लेके, 4 लोग कहेंगे, और लड़की हो गई तो और बड़े स्तर पे बधावा लोग नीचे बचाने के लिए, अरे जो कहा भैया लड़की है देखा बधावरिये ने लेके, तो और धूमधाम से तरह आगे ही ना कह पावा। ये देखिए लोगों की मेंटेलिटी समझिए। तो ये धारणाएं धीरे धीरे खत्म होंगी जब ये बच्चे जाते, ये बच्चे आज जाएंगे, अगला कार्यक्रम होगा उसमें भी जाएंगे, इसमें भी कुछ सुनेंगे। तो ये जब तक जवान होंगे, जब तक ये बूढ़े होंगे, इनके दिमाग में वैज्ञानिकता का संचार हो जाएगा। और अभी जो बूढ़े लोग बैठे हैं, हमारे जो वृद्ध हैं, माता पिता जो लोग बैठे हैं, इनको कोई जगाने वाला नहीं। इन लोगों ने जो समझा उसको इन्होंने अपने जीवन में उतारा, और आने वाले समय में भी अगर इनको समझाया जाए। हमारे चाचा जी उम्र में कम से कम 50-60 साल के आसपास थे, वो पूरा जीवन सूती, बीड़ी, दारू, सारा नशा, कोई नशा नहीं छोड़े। हमने केवल एक बार बैठा करके उनको कहा कि हम लोग गांव में लोगों को नशा के खिलाफ बता रहे हैं कि नशा बुरी चीज है। अब आप ही नशा करेंगे तो लोग कहेंगे कि फलाने का भतीजा जो है सबको बता रहा है और अपने ही चाचा को नहीं समझा पा रहा है। और हमारे देखिए बड़े भैया है, हमारे पड़ोसी है, बड़े दादा के लड़का है, ये भी थोड़ा बहुत नशा लेते थे, लेकिन इनको भी शपथ दिलाई गई और ये भी नशा छोड़ दिए। और हमारे चाचा जो 50 साल से लगातार करते आ रहे थे, दूसरी पीढ़ी, गुटखा, पान, पुड़िया सब छोड़ करके बिल्कुल
खत्म कर दी। तो सोचिए कि हम आप क्यों नहीं कर सकते? जो 50 साल से आदमी अनपढ़ अंगूठा छाप, जो कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, अगर उसको भी समझाने के बाद वो समझ गया, तो आप लोग तो थोड़े बहुत भूल गए हैं, कुछ किए होंगे, पढ़ाई नहीं किए होंगे, किसी अच्छे लोगों के संपर्क में रहे होंगे, तभी ये सोचिए कि बदल सकता है, समाज बदल सकता है। हम अपने परिवार को पहले बदलें, खुद को बदले, अपने परिवार को बदले, समाज अपने आप बदल जाएगा। और ये हमारी पूंजी है, ये जो बच्चे हैं ये हम लोगों की पूंजी है, धरोहर है। ये मकान हमारी धरोहर नहीं है, मकान का 50 साल का टूट जाएगा। बड़े से बड़ा अच्छा मकान अंग्रेज बना करके गए, सारे मकान गिर गए, नए निर्माण हो रहे हैं, संसद भवन पुराना पड़ गया, नया संसद भवन बन रहा है। तो ये जो भौतिक चीजें हैं ये समाप्त हो जाएंगी, यही संसार की सच्चाई है। भौतिक चीजें अस्थायी नहीं है, अस्थायी चीज है विचार, सबसे अस्थायी चीज विचार का प्रवाह। तिरही एक दिन में नहीं आई है, ये जो तिरही हम खत्म करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये तिरही एक दिन में नहीं आई है, ये विचारों से ही आई है। कोई आदमी किया होगा, 2-4 लोगों को खिलाया होगा, अगला आदमी 5-7 लोगों को खिलाया होगा। पहले लोग क्या करते थे, जब कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता था, चाहे माता हो चाहे पिता हो, तो हमने भी देखा है बचपन में कि लोग कहते थे कि जब बूढ़ा मरा है तो लाश उठेगी तभी जब बाजा बजेगा। मतलब लाश तभी उठेगी, घरे में खाने का नहीं हो, लेकिन लाश तभी उठेगी जब बाजा बजेगा, तो बाजा बजाने वाले। उसके बाद जब सब हो जाता था तो उसके बाद यही खाने पिलाने वाला कार्यक्रम, भैया वो तो कर गए, अब सबको खिला दो, पूरा बाउंडी खिलाओ, गाँव के लोगों को खिलाओ। ये सब करने से क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, अंधविश्वास बढ़ा गया और एक विचारों के रूप में सारी चीजें बढ़ती चली गई। इसलिए समय अभाव है। हम एक अंतिम बात बस ये कहना चाहेंगे, आप सभी लोग, हमारे जितने भी गांव के हमारे संगठन के लोग हैं, इस बस्ती से लेकर के उस बस्ती तक, आप लोग जो भी कर्तव्य निष्ठा दिखाते हैं कार्यक्रम में, जो भी अपनी कर्मठता दिखाते हैं, बारिश के मौसम में आप लोगों ने आने जाने का रास्ता भी नहीं दिखाया, आप लोग इस तरह से आए, वहाँ से सारे टेंट लगवाना, सब कुछ करवाना, और अन्य गाँवों की अपेक्षा हमारे गाँव में जितना टेंट वेंट है ये सब हमारे गाँव की धरोहर है। हमारे संगठन के लोगों ने, दोनों बस्तियों के लोगों ने मिल करके ये सारी चीजें बनवाई है, अपने चीजों से खरीदा है, बनाया है, ताकि इसी तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम मतलब आप करा सकें, आपका पैसा ना खर्च हो, आप आर्थिक रूप से कमजोर न हो, आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। हम रहे या न रहे, आप रहे या न रहे, लेकिन ये जो कारवा है ये इसी तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, नमो।